नमस्ते साथियों। तो कैसे आप सभी, उम्मीद है अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था और सभी अवयव के प्रकार को हमने अच्छे से समझा था। अगर किसी ने भी उस वीडियो को मिस कर दिया हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाकर के फिर से देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स का सबसे पहला अध्याय जो है हमारा 3.1, उसको हम लोग समझेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 3.1 का, वो क्वेश्चन कहता है कि एक अवयव दिया हुआ है और इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अवयव का कोटि बताइए, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा क्वेश्चन है अवयव की संख्या, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और तीसरा इसी में क्वेश्चन है अवयव यानी एलिमेंट A13, A21, A33, A24 और A23। तो एक क्वेश्चन दिया है और इस क्वेश्चन से 3 अलग क्वेश्चन निकाला गया और आपको इसका जवाब देना है। तो सबसे पहले आते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो कहता है अवयव की कोटि को बताइए, यानी अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है किसी अवयव में दिए गए रो और कॉलम की संख्या। तो इस जो मैट्रिक्स, ये जो हमारे मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उसमें कितने रो और कितने कॉलम है, तो उसको पहले गिन लेते हैं। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें कितना लाइन है? 1 2 3 लाइन है, यानी 3 रो हो गया। कॉलम कितना है? 1 2 3 4। इसका जवाब होगा, यानी इसका आंसर जो होगा अवयव की कोटि बराबर कितना हो जाएगा? 3/4। क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है हमारा A, इसमें 3 रो और 4 कॉलम है, तो यही इसी को कहते हैं हम लोग कोटि। दूसरा क्वेश्चन है अवयवों की संख्या, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अवयवों की संख्या, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें अवयवों की कितनी संख्या है, कितने अवयव इसमें शामिल है। तो इसमें अवयव को तो हम आसानी से गिन सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स सब दिखाई दे रहा है, तो इसको हम गिन सकते हैं। तो कितना एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए, आपको हम बताए थे, पिछले वीडियो हम चर्चा किए थे, अगर किसी भी अवयव का, किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट्स दिया हुआ हो तो हम आसानी से गिन करके उसके एलिमेंट्स की संख्या को बता सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या रहता है कि कभी कभी आपको एलिमेंट्स नहीं दिया रहेगा, आपको सिर्फ कोटि दिया रहेगा कि बताइए इतने व इतना का एक मैट्रिक्स है, तो उसमें एलिमेंट्स की संख्या क्या हो सकती है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? उस स्थिति में जो उसका कोटि होगा, तो कोटि क्या होगा? रो और कॉलम होगा। तो रो और कॉलम को क्या कर देना? आपस में गुणा करके हम अवयव के प्रकार का निकाल सकते हैं, यानी अवयव की संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे पास एलिमेंट दिया हुआ था, तो हमने इसको सबको गिन करके बता दिया, कितना हो गया? 12। अगर ये एलिमेंट हमारे पास नहीं दिया रहा था, अगर सिर्फ हमारे पास कोटि दिया रहा था, तब भी हम बता देते कि कितना होगा, तो 12 होता। तो यानी दूसरा का जवाब हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अवयवों की संख्या बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी अवयवों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 12। क्योंकि इसमें कितना एलिमेंट है? टोटल कुल मिलाकर के 12 एलिमेंट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है अवयव यानी एलिमेंट A13 निकालिए। 13 एक अवयव दिया हुआ है हमारा A, और इसका एलिमेंट कहता है कि 13, यानी इस स्थान पे जो पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है उसको लिखिए। तो A13 बराबर कितना होगा? A13। और आपको हम पहले बताएं, जब भी कोई एलिमेंट रहता है, अगर कोई एलिमेंट आपसे पूछा जाएगा उस अवयव का, तो उसमें क्या दिया रहेगा? रो और कॉलम, दो चीज हमेशा रहता है, यानी I या J, I और J। तो ये I का काम करता है और J का काम करता है, यानी ये रो का काम करता है और ये कॉलम का काम करता है। तो इसमें क्या कह रहा है ढूंढने के लिए? A13, यानी पहला रो 1 है, तो पहला रो में चलना है। ठीक है, पहला रो हमारा पकड़ा गया, ये है। अब क्या कह रहा है? तीसरा कॉलम, तो कॉलम तीसरा, पहला रो ये हो गया हमारा, कॉलम नंबर 3, तो कॉलम, पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम हो गया। कौन सा एलिमेंट आ रहा है? एलिमेंट आ रहा है हमारा 19, यानी 19। तो ये 13 बराबर कितना हो गया? 19। फिर दूसरा आपसे पूछा जा रहा है A21 कितना होगा? A21 यानी दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम कितना है? 35। फिर तीसरा है इसमें A33,
A33, चलिए A33 यानी तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तीसरा रो यहाँ है और तीसरा कॉलम यहाँ है, यानी तीसरा रो तीसरा कॉलम कितना हो गया, -5। आगे फिर है हमारा A24 यानी दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो ये हो गया, चौथा कॉलम कौन सा है, 12, चौथा कॉलम ये वाला है, इसमें कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 12, ये हो गया हमारा 12। फिर नेक्स्ट है हमारा A23 यानी A23 दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम कितना है, 5/2, ये हो गया हमारा 5/2। तो इस तरह से अगर आपसे एलिमेंट पूछा जाए कि कौन सा स्थान पे कौन सा एलिमेंट है, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, रो और कॉलम को देख करके आसानी से निकाल सकते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर, कहता है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है। या फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन ऐड कर दिया है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगा। देखिए आपको हम बताए थे कि कोटि जब भी होती है, किसी भी अवयव की कोटि जब भी होती है तो वो क्या होती है, ऑर्डर पेयर में यानी जोड़ा में आता है। जैसे जोड़ा में क्या आता है, अगर मान लीजिए ए कोई एक आपका मैट्रिक्स है और उसके अंदर कुछ इस प्रकार से AIJ करके कुछ इस प्रकार से एलिमेंट है, और जब इसका कोटि होगा तो m इंटू n, यानी क्या होगा, ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है, m और n। और ऑर्डर पेयर ये जो दोनों होता है, पहला रो, ये जो पहला स्थान पे आता है रो आता है, दूसरा स्थान पे कॉलम आता है। तो जब भी हमारा कोटि जब भी लिखा जाएगा तो कैसा लिखा जाएगा, ऑर्डर पेयर में यानी जोड़ा के रूप में लिखा जाएगा। और कोटि कहां से, अब इसमें क्या करना है हमको, ये 24 अवयव दिया हुआ है और आपसे पूछता है कि इसकी कोटि क्या क्या हो सकती है, तो इस संभव कोटियां क्या क्या हो सकती है, यानी कि कितने बाय कितने का मैट्रिक्स बन सकता है 24 अवयव को लेकर के। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, तो सबसे पहले हमारे पास जो 24 एलिमेंट है, 24 एलिमेंट को क्या करेंगे, इसको गुणनखंड कर लेते हैं तो आसानी हो जाएगा। गुणनखंड करेंगे तो यानी इसमें 24 में कितना से भाग लगेगा, 1 से भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा और 12 से भी लगेगा, उसके बाद 24 से लगेगा। तो देखिए हमने इसका क्या कर लिया, गुणनखंड पहले निकाल लिया। 24 में किन किन संख्या से भाग लग सकती है, तो 24 में 1 से लग सकती है, 2 से लग सकती है, 3 से लग सकती है, फिर 4 से लग सकती है, 6 से लग सकती है, 8 से लग सकती है, 24 से लग सकती है। अब इसमें क्या करना है, अब इसका कैसे हम निर्धारित करेंगे, क्योंकि ये जो कोटि होता है, यही कोटि क्या बताता है, हमारा अवयव में अवयव की संख्या। तो टोटल अगर किसी भी अवयव का कोटि mn है, यानी m/n है, तो उस अवयव में एलिमेंट कितना होगा, mn, यानी m इंटू n, टोटल उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास 24 एलिमेंट है, तो 24 एलिमेंट को लेकर के कौन कौन सी कोटियां बना सकते हैं, कितने कोटि का अवयव बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले 1 है हमारे पास, तो 1 को लेकर चलते हैं, 1 यदि लेते हैं, अगर 1 रो होगा, 1 रो यदि है तो कितने, तो कॉलम कितने होंगे, कहिएगा कॉलम होगा 24। 1 रो है तो कॉलम कितना होगा, 24, क्योंकि तब जाकर के ये क्या होगा, 1 को 24 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो टोटल एलिमेंट होगा कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा इसी में क्या हो सकता है, 24 अगर हम कॉलम को रो ले लेते हैं तो और 1 कॉलम आ जाएगा। अगर 24 रो लेते हैं तो 1 कॉलम होगा, यानी 1 रो लिए तो 24 कॉलम आएगा, अगर 24 रो लिए तो 1 कॉलम आएगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके हमेशा हमारा एलिमेंट पे आना चाहिए। जितना एलिमेंट दिया उतना एलिमेंट को समझना पड़ेगा, उतना एलिमेंट को लाना पड़ेगा, 24 एलिमेंट को। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा क्या है, 2 है, तो 2 को लेते हैं, 2 को रख लिए। अब 2 है, अगर 2 रो है तो कॉलम कितना आना चाहिए, कॉलम आएगा हमारा 12, क्योंकि 2 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के हमारा टोटल एलिमेंट आएगा 24। फिर अब इसी को उल्टा कर देंगे, एक बार क्या कर देंगे, 12 को 12 रो और 2 कॉलम ले लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, 3 है, तो 3 को रखते हैं। अगर 3 रो लेते हैं तो कॉलम कितना आएगा, अगर 3 रो है तो कॉलम आ जाएगा हमारा कितना, कॉलम आ जाएगा 8, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 24। फिर नेक्स्ट
इसी को उल्टा कर देंगे तो 8 रो और 3 कॉलम। ठीक, आगे है हमारा 4। 4 को अगर लेते हैं, 4 अगर रो लेते हैं तो कॉलम आएगा हमारा 6। अगर 6 को रो लेते हैं तो कॉलम कितना लेना पड़ेगा? 4। फिर अब इससे जब आगे चलेंगे, इससे 6 के बाद है 8, तो 8 वाला तो यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि 8 वाला तो पहले ले लिया, क्योंकि अगर 8 रो लेते हैं तो 3 कॉलम लेना पड़ेगा, वो तो हमने पहले कर दिया है, यानी कि यहीं पे आपका समाप्त हो जाएगा। तो इसमें जो कोटि कितने कोटि बन रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने कोटि बन रहा है? 8। और कौन कौन है तो यहाँ पे लिख देंगे, यानी संभव कोटियों की संख्या बराबर, क्या क्या संभव कोटि है? 1/24 या 24/1, 2/12, 12/2, नेक्स्ट 3/8, फिर 8/3, 4/6, 6/4। तो टोटल जो कोटि की संख्या हमारी हो गई 1/14, 14/1, 2/12, 12/2, 3/8, 8/3, 4/6, 6/4। ये सारी कोटियां 24 एलिमेंट को लेकर के बनाई जा सकती है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है क्या कि 13 अवयव यानी 13 अवयव को लेकर के कितनी कोटियां, संभव कोटियां हो सकती है। तो फिर से हम क्या करेंगे, दूसरा अगर 13 हमारे पास दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, 13 को गुणनखंड में बदल देंगे। क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 13 में सिर्फ 1 से भाग लग सकती है और 13 से भाग लगेगी, 1 और 13 से भाग लगेगी। तो इसकी जो संभव कोटियां कितनी हो जाएगी, यानी संभव कोटियां की संख्या, संभव कोटियों की संख्या क्या क्या हो सकती है, तो 1/13, 13/1। अगर 13 एलिमेंट्स है किसी आव्यूह में तो उस आव्यूह की कोटि हो सकती है 1/13 यानी 1/13 और 13/1। अगर 24 एलिमेंट है तो 24 एलिमेंट को लेकर के कुछ इस प्रकार की हम कोटियां बना सकते हैं। अगर 13 रहेगा तो कुछ इस प्रकार की, आपको जितना एलिमेंट दिया रहेगा उसका गुणनखंड करके, और दोनों को हर हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमारा कोटि आता है, किसी भी आव्यूह का कोटि लिखा जाता है तो उसके रो और कॉलम की संख्या को लिखा जाता है। तो जितनी रो और कॉलम होगी उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे उसमें से उस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट की संख्या निकलेगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। तो ये था हमारा 3.1 एक्सरसाइज का 1 और 2 नंबर क्वेश्चन। हमने दोनों को समझ लिया अच्छे तरीका से। उम्मीद है कि आप लोगों को बढ़िया से समझ आया होगा। यदि समझे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।